Good morning, students. Today we will start our new chapter of economics, poverty as a challenge, यानी निर्धनता एक चुनौती. ठीक है. भी हमारे स्वतंत्र भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं. उनमें से एक चुनौती क्या है? पॉवर्टी है. ठीक है. हम अपने डेली लाइफ में इतने लोगों से मिलते हैं और ये सोचते हैं कि भी वो निर्धन कौन लोग गरीब हो सकते हैं, भी कौन लोग हो सकते हैं गरीब. जो भी गांव में भूमिहीन किसान है वो गरीब हो सकते हैं. भी जो निर्माण स्थल है, जो हाउसेज वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, उस पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वो गरीब हो सकते हैं. ढाबों पर काम करने वाले बच्चे और ये सब क्या है, लोग गरीब हो सकते हैं. तो हम उसमें हमारी बुक में 2 केसेस दिए गए हैं, उसके द्वारा हम एनालिसिस करेंगे ट्रू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी. ठीक है. एक है हमारा पहला केस है अर्बन केस और दूसरा केस है रूरल केस. हम इन दोनों को पढ़ेंगे और उसी के द्वारा हम अपनी इस वीडियो को एनालिसिस करेंगे. ठीक है. अर्बन केस में क्या है? स्टोरी ऑफ रामसरन. इसमें अर्बन केस में क्या है? स्टोरी ऑफ रामसरन. इसमें रामसरन की स्टोरी है. भाई रामसरन एक है जो झारखंड के रांची एक शहर में रहता है. वो क्या है, एक आटे की मिल में काम करता है. आटे की मिल में काम करता है वो तो कम से कभी जो है वो 1500 रुपये महीना कमा लेता है. लेकिन क्या है, वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से चलाने में भी जो इतना ये पैसा है, जो इनकम है वो पर्याप्त नहीं है. क्योंकि उसकी क्या है, फैमिली काफी बड़ी है. उसकी फैमिली में उसकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं. और इसके अलावा भी उसको अपनी कमाई में से जो गांव में उसके बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं उनके पास भी उसको पैसा भेजना पड़ता है. तो क्या है, उनके पास इनकम सोर्सेस कम है. तो इसके कारण क्या है, उसकी पत्नी भी क्या है, दूसरे घरों में काम करके क्या है 800 रुपये कमा लेती है अपनी घर की आय को बढ़ाने के लिए. तब भी उनका गुजारा नहीं हो पाता. और उसका बड़ा बेटा भी अपनी आय में वृद्धि करने के लिए क्या है, चाय की दुकान पर काम करता है और 300 रुपये तक कमा लेता है. और इसके अलावा उसकी जो 10 साल की बेटी है वो छोटे बच्चों की, अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करती है. उसका कोई भी बच्चा रामसरन के जो बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जाते हैं, उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं. ये सब क्या है, किसको दर्शाते हैं? हमें पॉवर्टी को. अब है रूरल केस में स्टोरी ऑफ लखा सिंह. इसमें स्टोरी ऑफ लखा सिंह क्या है, यूपी के गांव में का एक भूमिहीन किसान है. तो वो क्या है, उसके पास कोई भूमि नहीं है. तो वो क्या है, बड़े किसान हैं उनके खेतों में जाकर काम करता है. और भाई जो उसका काम है वो क्या है, नियमित नहीं है. क्यों? जब खेतों पर काम कब होता है, जब फसल की बुआई या कटाई होती है उन दिनों में काम मिलता है. और वो पूरा दिन मेहनत करके भी कभी कभार उसको क्या है, पूरा दिन मेहनत करके वो 50 रुपये तक कमाता है, जो क्या है उसके फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है. तो उसके अलावा उसकी फैमिली में क्या है, 8 मेंबर और हैं, यानी उसकी फैमिली भी बहुत बड़ी है. तो और जो उसकी पत्नी है वो जो भी जैसे भी खेतों में चारा काटने, लकड़ियां बीनने आदि का काम करती है. और जो उसका पिता है, लखा सिंह का पिता है, वो क्या है, टीबी का मरीज था और उसकी भी वो मृत्यु हो जाती है. क्यों? चिकित्सा के अभाव में भी उसको भी डॉक्टरी वो प्रशिक्षण नहीं मिल पाता. तो इसके कारण क्या है, जो उसकी माँ भी इसी बीमारी से ग्रस्त है. और उसके जो बच्चे हैं वो वो भी कोई काम नहीं कर पाते हैं. और जो लखा के जो गांव में क्या एक स्कूल भी है, लेकिन वो लखा कभी उस स्कूल में नहीं गया है. और उस परिवार के लिए भी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना भी भी पर्याप्त नहीं है. वो क्या है, ये भी सब क्या है, इस चीज को दिखाते हैं. तो अब हम इन दोनों स्टोरी के जो है हमारी अर्बन केस और रूरल केस के ऊपर हम इसको क्या है एनालाइज करेंगे. किसको? पॉवर्टी को. एनालिसिस एंड डिस्कस भी क्या है, इनको क्या निकलता है हमारा, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, लिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस. भी क्या है, लैंडलेस भी भूमिहीनता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, साइज ऑफ फैमिलीज भाई परिवार का आकार, लिटरेसी भी अनपढ़ता, पुअर हेल्थ भाई खराब स्वास्थ्य, चाइल्ड लेबर बाल श्रम, हेल्पलेस यानी असहायता की भावना, जैसे भी असहायता.
तो इसमें क्या है, जो पॉवर्टी को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्या है पॉवर्टी, क्या है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। भी पॉवर्टी का क्या अर्थ है, भी जैसे भी भूखमरी और भी किसी चीज भी आश्रय न हो, रहने का कोई आश्रय न होना। इसके अलावा इसमें ये भी आता है कि भी जो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को क्या है विद्यालय भी नहीं भेज पाते, किसके कारण, भी उनके पास भी खाने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो इसके काम को भी नहीं कर पाते, जैसे क्या इससे लिटरेसी बढ़ती है। और इसके अलावा लैक ऑफ क्लीन वाटर, और क्या है सफाई की भी कमी है, शुद्ध पानी नहीं है, लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स, और क्या है नियमित रोजगार नहीं है, और इसी और क्या है लिविंग सेंस ऑफ हेल्पनेस, और उनके अंदर क्या है जो उनको असहायता की भावना के साथ जीना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भी जैसे भी जो लोग गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी हर जगह पर दुर्व्यवहार होता है। जैसे भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ या किसी को जो कारखानों में काम करते हैं, मिलों में काम करते हैं, उन सब के साथ जो गरीब है उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता है। तो जो महात्मा गांधी क्या है, जो महात्मा गांधी थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन poorest ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। भी महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भी भारत पूर्ण रूप से तब स्वतंत्र होगा जब उसका जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो इस ह्यूमन सफरिंग से क्या है फ्री होगा, इस मानव पीड़ा से फ्री होगा, तब भारत सही मायने में क्या होगा स्वतंत्र होगा। अब अगर आगे हमारा क्या टॉपिक आता है, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। भी हमारे जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को कैसे एनालाइज करते हैं। दे लुक इन डिफरेंट वेजेस, भी इसको वो क्या है डिफरेंट वेज में देखते हैं। लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शंस, भी वो देखते हैं किसका आय का और उसके उपभोग करने के स्तर को देखते हैं। सोशल इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ जर्नल रेसिडेंस ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। और जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो सामाजिक भी सूचक हैं, वो क्या लेवल देखते हैं कि भी अनपढ़ता है, भी उन्हें अच्छी तरह से जो भी है बीमारी वगैरह उससे क्या भी से भी नहीं बच पाते हैं वो, और जो क्या है जो किस चीज का अभाव है, हेल्थ केयर का अभाव है, और क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी की भी जो है जॉब की जो रोजगार भी नियमित नहीं है। इन सब में क्योंकि हमारे जो सोशलिस्ट हैं वो इसको पॉवर्टी को अनेक वेज में क्या है एनालाइज करते हैं। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common। भी social exclusions and vulnerability के आधार पर भी पॉवर्टी को एनालाइज करना क्या है अब कॉमन हो गया है, सामान्य होता जा रहा है। भी हम सोशल एक्सक्लूजन क्या है समाज से बाहर करना, और वेनरेबिलिटी यानी असुरक्षा या खतरा, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पुअर हैव टू लिव इन पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल। भी जो पुअर है जो गरीब है वो क्या है जो पुअर सराउंडिंग है पूरी यानी पुअर सराउंडिंग में रहता है विद पुअर पीपल एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। भी वो उसके साथ रहता है एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी, और उसको क्या है जो सोशल इक्वालिटी है जिसको वो एंजॉय करे उससे क्या है उसको बाहर कर दिया जाता है। भी आप एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर एक पुअर रह रहा है, ठीक है, यहाँ पर रहता है वो, और यहाँ क्या है रिच पर्सन रह रहे हैं। तो वो जो रिच पर्सन है जो या बड़े कास्ट के हैं वो क्या है इसको क्या है बाहर कर देते हैं कि भी तुझे यहाँ नहीं रहना, उसको सोशल एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वो क्या है यहाँ आकर रहने लगता है, और उसके साथ क्या और भी क्या है पुअर पीपल यहाँ आकर रहने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है वो क्या है पुअर है और क्या है पुअर सराउंडिंग्स में रह रहा है, भी गंदी जगह पर झोपड़ी पट्टी वगैरह डालकर वो रहता है, तो उसके साथ क्या पुअर पीपल भी उसके साथ रहते हैं, तो क्या उसको सोशल एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अगर वो यहीं रहे और इनके बीच में जो उसको नहीं जाने दिया जाए, उसको बाहर नहीं निकाले, तो वो क्या है वहां पर रहकर भी उसमें है कि इम्प्रूवमेंट कि जैसे भी डेवलपमेंट हो सकता है, कि जैसे वो वहां पर रहकर भी उन लोगों की जो व्यवहार है उनको देख के एनालाइज करके भी, जैसे भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोच सकता है, भी उसकी जो है कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है।
तो लेकिन नहीं, इसमें फिर क्या है, काजेज एज वेल एज कॉन्सेक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। जो ये सोशल एक्सक्लूजन है क्या है, वो उसका कारण भी और क्या है, परिणाम दोनों है, किसके, गरीबी के। कैसे, कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। जो हमारे भी जो कास्ट सिस्टम है, जो हमारे भी देश में जो कास्ट सिस्टम है फैला हुआ है, वो क्या है, मेन एग्जाम्पल है किसका, सोशल एक्सक्लूजन का। जैसे कि आपने देखा है भी, जैसे गांव में देखा है, जो SC BC हैं या जो लोअर कास्ट है, उनको क्या है, गांव के बाहर रहते हैं वो, क्यों, जो है अपर कास्ट वाले हैं उनको अंदर नहीं रहने देते, उनको वे क्या है, गांव के बाहर रहते हैं। ये सब क्या है, पॉवर्टी और उसके भी अनइक्वालिटी के उसमें है। अब वनरेबिलिटी क्या है, वनरेबिलिटी यानी असुरक्षा की भावना। व्हेन ए सेक्शन इज मोर prone to specific problem it is known as vulnerable। भाई vulnerable क्या है, आप जैसे देखो, आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक में क्या है, अर्थक्वेक आता है तो उसमें से कौन निकल जाएगा भी, अपने आप को बचा लेगा, जो सक्षम होगा भी। जैसे आप बड़े हैं आराम से निकल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, जैसे जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैंडीकैप हैं या बच्चे हैं जो चल नहीं सकते, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे आएगी, उस वर्ग को आएगी। तो इसमें क्या है, वही है, व्हेन ए सेक्शन इज मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, भी जो वो वर्ग जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा इफेक्ट जिस पर होता है, वो क्या कहलाता है, वेनरेबल कहलाता है। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल इज मोर टुवर्ड्स रिमेनिंग पुअर। और वही क्या है, जो कंडीशन क्या होती है भी इस तरह से कि जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा जिस सेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, वो क्या है, और क्या है, उसकी जो पॉवर्टी है वो उसमें और भी क्या है, उसी में निर्धन यानी पुअर रहता है, और उसकी जो उसमें पुअर जो रेस्ट है उसको रहने की संभावना और बढ़ जाती है। क्रिएट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली इफेक्टेड। और भी इसमें क्या है, वो प्रोबेबिलिटी क्रिएट्स होती हैं भी, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है। जैसे भी आप जो लोअर कास्ट में है या फिर जो होती है प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा फेस किसको है, एक जैसे महिला पर ज्यादा पड़ता है, जो भी वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करती है, वो जो उस वहां पे जो उसकी उस वर्ग की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वो होते हैं।